तो भाई आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती से रिलेटेड भाई बहुत बढ़िया न्यूज आएगी तेरा खातर। ठीक है भाई, एग्जाम डेट आपकी लगभग फिक्स हो चुकी है। एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी अभी अभी जस्ट 15 मिनट पहले एक नया नोटिस जारी हुआ है, और अब आपके पास कितने दिन बचे और इन अंतिम दिनों के अंदर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, अंतिम दिनों की क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर पूर्णतः चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, सारी चीजों को, स्टेपों को अच्छे से समझोगे कि भाई कैसे क्या कुछ तैयारी करनी, तभी कुछ पत्ता आगे सर क्या, वरना लुढ़क जाओगे रास्ते के अंदर ही। देखो भाई क्या कुछ मामला है, उस देखो भाई क्या कुछ मामला आया भाई। देखो भाई आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर भाई। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट में अभी अभी जस्ट मैं बताऊं 15 मिनट पहले आपका नोटिस जारी हुआ है आरपीएफ के आपके एग्जाम स्टेटस से रिलेटेड। हालांकि जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम स्टेटस है वो 15 तारीख के आसपास ही आपके आ चुके थे, लेकिन ऑफिशियल लेटर आपका आज जारी हुआ है अभी जस्ट 7 बजे भाई। अपना जो टेलीग्राम चैनल है भाई @capital छोटे अक्षर में RGTJ टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,09,000 सब्सक्राइबर हैं भाई, उधर मैंने वो आपका ऑफिशियल लेटर डाल दिया, आप वहां पर जाकर चेकआउट मार सकते हो भाई। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ यही है कि आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल उसका एग्जाम स्टेटस का मतलब समझते हो? एग्जाम स्टेटस का मतलब ये है कि आप लोग ये चेक कर सकते हो कि हाँ भाई आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, आप वहां पर अपना ईमेल आईडी, वो जो भी मतलब लॉगिन आईडी वगैरह पासवर्ड डाल के चेकआउट मार सकते हो भाई। ठीक है, एक तो वो चीज है, नॉर्मल चीज है। अब हम लोग बात करें एग्जाम डेट पेपर कब हो सकता है भाई, और आपका मतलब कि एडमिट कार्ड का क्या कुछ मामला, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो ये जो हमारा जो ये मैं आपको दिखाने लग रहा हूं, ये है आपका आरपीएफ जो एसआई का जो आपका पेपर हुआ था ना, उसके एग्जाम स्टेटस और उसकी एक बार एग्जाम डेट देखो, उसके बाद आपको आरपीएफ कांस्टेबल का सिस्टम समझ आएगा। एक बार के लिए आप देखो, 1 मिनट के लिए आरपीएफ एसआई का एप्लीकेशन स्टेटस जो कि हमारा आज आया है, ऑफिशियल आज आया है। ठीक है, वो कब आया था? 30 सितंबर 2024 को आया था। और आरपीएफ कांस्टेबल कितने को आया है? आज 20 जनवरी 2025 को आया है भाई। ठीक है, ये आज किसका है? आज हमारा है कांस्टेबल का। ठीक है, आरपीएफ एसआई की एग्जाम सिटी, जो एग्जाम सिटी है, देखो एग्जाम कब होने थे आपके आरपीएफ एसआई के? 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर 2024 को आपके एग्जाम होने थे, यानी कि 2 दिसंबर से आपके कितने 10 दिन पहले क्या है आपके इसके आरपीएफ एसआई की एग्जाम सिटी आई थी। आपका एग्जाम कौन सी सिटी के अंदर होगा? और एडमिट कार्ड कितने दिन पहले? एडमिट कार्ड आया था आपका 4 दिन पहले। अब हमको इस चीज का अभी तक नहीं पता कि भाई आपके आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा मतलब कि एग्जैक्ट एग्जाम डेट कब, अभी हमको नहीं पता। अब हमें इसी के हिसाब से का अंदाजा लगाएंगे भाई। आपको बता देता हूं कि 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक, 4 फरवरी से 25 फरवरी तक आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं भाई, एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं हैं। ठीक है, तो इन तारीखों के अंदर तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का पेपर कतई नहीं होना। ठीक है, इस चीज की टेंशन मत करो। इसके अलावा इन तारीखों के बीच में आपकी सिटी भी नहीं आएगी। जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो एग्जाम सिटी आनी है ना, जो मैंने क्या बताया कि करीबन 10 दिन पहले आएगी आपकी एग्जाम सिटी ये रही। ठीक है, ये भी आपकी नहीं आनी 25 तारीख तक, तो यानी कि 25 फरवरी के बाद ही कोई एग्जाम सिटी आएगी। 25 फरवरी के बाद क्या होता है? 27 फरवरी को आए, 28 फरवरी को आए, 1 मार्च को आए, मतलब किसी भी तारीख को आ सकती है। यानी मोटा मोटा ये समझो कि आप अप्रोक्स आप लोग 25 फरवरी के बाद 10 दिन और ऐड कर दो। मोटा मोटा आप ये समझो फरवरी 28 दिन की, 26, 27, 28, 3 दिन तो ये हो गए। ठीक है, आप 7 दिन और अगले के ऐड कर दो, यानी कि 7 मार्च तक तो आपके कोई पेपर की संभावना नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सैटरडे संडे का क्या कुछ मामला, उससे 1-2 दिन पहले पेपर ले सकते हैं। यानी मोटा मोटा हम लोग ये देख सकते हैं कि करीबन आपके 9 या 10 मार्च के आसपास, 10 मार्च 2025 के आसपास भाई आपके आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं स्टार्ट होने की पूरी संभावना है भाई। 9 या 10 मार्च के आसपास हो सकता है कि क्या पता इनके बीच में भी जारी कर दे। ठीक है, लेकिन अगर इनके बीच में जारी होगा तो ये समझो यार 4 या 5 मार्च के आसपास। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखो कि मार्च के अंदर आपका पेपर होना, मार्च में पेपर होना आपका 100% संभावित है भाई। 100% संभावित के पूरा 100% मार्च के अंदर ही आपका पेपर होगा आरपीएफ कांस्टेबल का। चीजें क्लियर हुई या नहीं? इन तारीखों के आसपास एक संभावित तिथियां जो कि आप एक एस्टिमेट लगाने लग रहे हैं कि इनके आसपास आपकी परीक्षाएं हो सकती है। आज आपका सिटी इंटीमेशन का नोटिस आया है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है आज का ही। वैसे तो सिटी आपकी 15 तारीख को आ चुकी थी, लेकिन ऑफिशियल नोटिस आज जारी है, तो हम लोग उसके हिसाब से एक अंदाजा लगाने लग रहे हैं। तो चीजें क्लियर हुई या नहीं? तो ये आपका एडमिट कार्ड और इन चीजों से रिलेटेड भाई। 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आज सिटी आ गई है, और उससे आपके 10 दिन पहले, सॉरी आज सिटी नहीं, आज वो आया फॉर्म स्टेटस आपके एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए, और सिटी आपकी आएंगी करीबन उससे 10 दिन पहले। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, अब आपको मार्च के हिसाब से तैयारी करनी है। आपके पास ये समझो मोटे मोटे 40 दिन का समय है। ठीक है, मार्च के अंदर किसी भी तारीख से आपकी परीक्षाएं शुरू हो सकती है, हो सकता है क्या पता 1 तारीख से हो जाए। तो आप लोग 40 दिन के हिसाब से अपने सिलेबस की तैयारी करो। अब बात हम लोग इस चीज के ऊपर करते हैं कि आप लोगों को तैयारी करनी तो करनी कैसे है। बहुत सारे बच्चे इसी डाउट के अंदर रहते हैं कि तैयारी तो कर लें, अब लास्ट के दिन रह रहे हैं, लास्ट के दिनों के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो भाई देखो, कोई अगर नया साथी है सोचने लग रहा है कि हाँ भाई मैं अब लास्ट के 40 दिन में पढ़ के झंडे गाड़ दूंगा, तो वो इंपॉसिबल है। यानी कि सीधी सी बात, जिस साथी ने पहले से तैयारी कर रखी, सारा का सारा मामला सेट है, 6-7 महीनों से तैयारी करने लग रहा है, 1 साल से करने लग रहा है, वही बच्चा है भाई, वही इस चीज को फॉलो करना जो मैं भी बताऊंगा।
तैयारी आपको कैसे करनी है। देखो जो चीजें आपने पढ़ रखी थी मेरे हिसाब से सबने पढ़ ली होंगी, सिलेबस पूरा कर लिया होगा। अब समय आता है आपका रिवीजन का। मेन मैं आपको बताता हूं जीके का, क्योंकि जीके का पोर्शन सबसे ज्यादा है। जीके जो मैंने आरपीएफ एसआई के एग्जाम के अंदर नोटिस करी भाई, उसके हिसाब से मैं आपको बताने लग रहा 2 महीने पहले तक की जीके आने लग रही है, ओ सॉरी करंट आने लग रही है, यानी कि और करंट का पोर्शन ज्यादा है। ठीक है, यानी कि भाई 31 जनवरी 2025 तक की भाई, मतलब 2 महीने पहले तक की आप ये समझो कि यार 31 आप दिसंबर के हिसाब से चला लो, 31 दिसंबर 2024 तक की भाई सारी करंट रट जाना भाई। ठीक है, मेनली 2024 की पूछा, 23 के आने की बहुत कम रेयर चांस है। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 तक की करंट सारी रट जाए, करंट का पोर्शन सबसे ज्यादा आने लग रहा है। दूसरी चीज पॉलिटी आपकी बहुत इजी आने लग रही है, जो कि आरपीएफ एसआई के एग्जाम के अंदर आई थी। ठीक है, अगर आपको देखनी है कैसी पॉलिटी आने लग रही है, तो भाई मैंने क्लास भी ली थी और डेली दिन में 12 बजे आपकी क्लास होती है एसएससी जीडी कांस्टेबल एंड आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड। आरपीएफ एसआई के अंदर जितनी भी पॉलिटी आई थी उसकी मैंने कंप्लीट क्लास ले रखी है, आप जाओगे लाइव सेक्शन के अंदर आपको पता लग जाएगा। और आरपीएफ एसआई के अंदर हिस्ट्री के जो कंप्लीट हिस्ट्री है उसकी क्लास मैंने अभी शनिवार वाले दिन ली थी भाई। ठीक है, तो भाई आप उसको कवर अप कर सकते हो। हिस्ट्री है वो थोड़ी ज्यादा डीप पूछने लग रहा है एग्जामिनर। ठीक है, मतलब कि एक आधे परसेंट तो ऐसे जो सीजीएल के अंदर भी नहीं आते, मतलब जो आरपीएफ एसआई की बात करने लग रहा हूं, तो थोड़ी सी हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ के जाना। ठीक है, आपकी जो पॉलिटी हो मतलब कि जितना आप पढ़ते हो नॉर्मल जो आप करवाते हैं, ठीक है, उसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अगली चीज आपकी रहेगी भाई जो आपकी स्टैटिक जीके है उसका भी पोर्शन सही है, लेकिन मतलब चीजें कहने की बात तो ये है कि भाई आपकी जो करंट है, करंट के ऊपर थोड़ा फोकस आप ज्यादा रखना। ठीक है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछने लग रहा है एग्जामिनर। ठीक है, और बिल्कुल ताजा करंट 2024 वाली करंट है जो आपकी मतलब की रिसेंटली वाली वही वाली पूछेगा। ठीक है, तो रिसेंट की जो भी बड़ी बड़ी आपको एक्टिविटी दिखे तो उनको, जैसे 15 अगस्त को कौन अपने हुआ आए थे, अतिथि आए थे, इस तरीके की चीजें ये पक्का कर लेना। इसके अलावा भाई जो भी आपने पढ़ा है, जीके के अंदर पढ़ा, किसी भी चीज के अंदर पढ़ा, उसके जो स्पेशल नोट्स हैं उनकी मल्टीपल टाइम रिवीजन मारो। और एक और चीज आप मेरे को बताओ, एक और आपको बताता हूं मैं अच्छी चीज आपको। मैंने आरपीएफ एसआई के लिए पीवाईक्यू सीरीज करवाई थी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भाई। ठीक है, और अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भी करवाने लग रहा हूं। आप लोग भाई उसके नोट से भी तैयारी कर सकते हो या यहां पर डेली क्लास लगा के भी तैयारी कर सकते हो। मैंने तो आपको मतलब मेरा सजेशन ये है भाई 40 दिन बचे हुए हैं, एक बार मतलब कि अगर आपने जहां से भी सिलेबस करके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार रिवीजन जरूर मार लेना। ठीक है, आपके बेनिफिट है 2x की स्पीड पे करके पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको अगर मतलब ये ना लगे ना बेनिफिट नहीं हुआ, तो जो मर्जी है उसकी वीडियो के नीचे गाली लिख देना, खुली चुनौती भाई। ठीक है, क्लास के अंदर मजा भी आएगा, क्वेश्चन भी याद होंगे और चीजें भी आपकी क्लियर होंगी। तो भाई जीके से रिलेटेड भाई मेरा तो यही है, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन मारना। आप जितनी हो सके जितनी बार रिवाइज करो उतनी चीजें पक्की दिमाग में सेट होंगी भाई। ठीक है, और जितने भी आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट के अंदर आपको जो भी पर्सन नहीं आए, जैसे जीके का लगा लो, मैथ का लगा लो, उसका एक अलग से रजिस्टर लगा लो। और अभी 40 दिन का समय, डेली मॉक टेस्ट दो, डेली एक भी दिन मत छोड़ो भाई। आरपीएफ एसआई वाले भी अटेम्प्ट करके देखो सारे के सारे। ठीक है, डेली मॉक आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल ही जाएंगे आरपीएफ एसआई वाले। ठीक है, उधर अपना कोड लगा लेना, कैपिटल अक्षर के अंदर लगा देता हूं, कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी अगर आप कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर भी देखिए जेटीटी लगा दिया करो कैपिटल अक्षर के अंदर में। ठीक है, तो आप वहां से अभी जो आरपीएफ एसआई के प्रीवियस